तो स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम भारतीय संविधान के टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। भारतीय संविधान की बैठक, जो पहली बैठक थी, वो कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 की हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, देखिए क्या पूछा है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अभी हमने अगले जो ऊपर वाला प्रश्न था उसी में बताया था कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्हें 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था? सभा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को 1946 को ये दूसरी बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ठीक हो जाएंगे। इन्हें प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था? तो अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? देखिए प्रश्न के विकल्प दिए हुए हैं, तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था भारतीय संविधान को। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए पूछा है भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो पूर्णतः लागू कब हुआ था? 6 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हो गया था भारतवर्ष में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या पूछा है। भारत कब गणतंत्र बना? कब गणतंत्र बना? 7 का ऑप्शन के अनुसार ठीक हो जाएगा। देखिए जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था उसी दिन से भारत गणतंत्र बन गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या पूछा है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई थी। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो इसका अगर भारतीय संविधान की आत्मा पूछे तब प्रस्तावना वाला ठीक हो जाएगा, और अगर अंबेडकर के अनुसार पूछे तो हमारा बी वाला ऑप्शन संवैधानिक उपचारों के अधिकार ये वाला ठीक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्तावना। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान नेशनल जो इंडियन नेशनल एंथम है को कब स्वीकार किया था? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर चलते हैं 10 पर। देखिए 10 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए पूछा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, मूल अधिकारों की संख्या। लेकिन एक मूल अधिकार अब वर्तमान में पूछे तो एक मूल अधिकार जो है संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब मूल अधिकार की संख्या कितनी रह जाएगी? तो ये 6 रह जाएगी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 11 देखिए संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के अधिकार। तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी वाला ठीक हो जाएगा। और 11 देखिए संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? अभी यही वाली बात हो रही थी कि जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, तो अब इसे
हटाकर अब कितने मौलिक अधिकार बचे हैं, तो 6 बचे हैं। तो इसे हटाया किस संविधान संशोधन के द्वारा गया था, तो ये पूछा है 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, जो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता ये शब्द जो जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं, और ये डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहते हैं, तो इसका प्रश्न नंबर का आंसर हो जाएगा सी, आ और बा दोनों। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना जाता है, तो इसका प्रश्न नंबर आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर किस सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी 21A के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, तो इसके प्रश्न 14 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर राज्य के नीति निर्देशक तहत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 में देखिए क्या पूछा है, संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य को निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है, किससे संबंधित है अनुच्छेद 40, तो ये अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों के गठन करने से ये निर्देश देता है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ली गई है, इसका प्रश्न नंबर 16 का आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मूल अधिकार वो है यूएसए से लिए गए, अर्थात अमेरिका से लिए गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या पूछा है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा 17 का बताइए, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मूल कर्तव्य कितने हैं 11। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रश्न 18 का आंसर नंबर सी ठीक हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या पूछा, भारत संघ की शक्ति किसमें निहित है, तो भारत संघ की शक्ति किसमें निहित है, 19 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, देखिए इसके अनुसार इसमें ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति में। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 में देखिए क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, कौन शामिल होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा 20 का, देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए निर्वाचित सदस्य होना चाहिए संसद के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 में देखिए, 21 में राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, इसका ऑप्शन 21 का ठीक क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो देखिए आनुपातिक क्या प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीयता या अप्रत्यक्ष मतदान, तो इसके लिए 22 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, देखिए ये तीनों विधियां अपनाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, इसका 23 का ठीक आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला नीलम संजीव रेड्डी, तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन 24 का क्या ठीक हो जाएगा, देखिए 24 का ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, संसद के किसी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो प्रश्न नंबर 24 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 में देखिए पूछा है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होगा,
तो कौन होगा? 25 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर चलते हैं 26 पे। प्रश्न नंबर 26 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? 26 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति में। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 से चलते हैं। देखिए 27 में पूछा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो कौन शामिल होंगे? इसके ठीक आंसर क्या हो जाएगा 27 का? देखिए प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर राज्यसभा में लोकसभा के सदस्य, तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका प्रश्न 28 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? तो इसका 28 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा? ए ठीक हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे देखिए, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो अपर हाउस को क्या कहेगा? 29 नंबर का प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? 30 का ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? 30 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 देखिए, यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा? तो इस प्रश्न का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर ठीक क्या होगा बताइए? प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 6 माह के अंदर होना चाहिए इसे सदस्य बनना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होगी? तो ये जिम्मेदार होती है लोकसभा के प्रति। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ है, ये 2 पद जो है एंग्लो इंडियन के हटा दिए गए हैं, तो अब ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी वाला ठीक हो जाएगा, 550। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 34 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 250। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में देखिए, किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 35 का बी ठीक हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसको प्रमाणित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 36, केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र का विधि अधिकारी कौन होगा? 36 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, महान्यायवादी। और जो महाधिवक्ता होता है ये क्या होता है? ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये राज्य का होगा, और जबकि महान्यायवादी ये केंद्र का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या पूछा है। 37 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो इनके प्रशासन को कौन चलाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। प्रशासक चलाते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा प्रशासक को, प्रशासक इस संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 देखिए। 38 में क्या पूछा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा, कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? 38 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 39, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 देखिए। 40 क्या पूछा? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, तो ये इसमें प्रश्न, अब इसका आंसर कोई भी नहीं बचा, क्योंकि अब लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं किया जा सकता है, उसकी संख्या हो गई है 0। तो ये प्रश्न अब डाउट में रहेगा, क्योंकि लोकसभा की जो 2 सदस्य थे वो एंग्लो इंडियन वाले, वो हटा दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का आप स्टार लगा ले इस प्रश्न पे। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 देखिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो कितने होना चाहिए? 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? 6 माह। प्रश्न नंबर
41 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 पे देखिए, 42 में क्या पूछा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है, प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। और केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 पे देखिए, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 43 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अधिकतम जो है 500 हो सकती है। और सबसे अधिक अधिक विधानसभा सदस्य कहाँ के बनते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधानसभा परिषदें हैं, विद्यमान है, तो 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 6 राज्यों में। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 देखिए, राज्य का मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है, तो ये जिम्मेदार किसके प्रति होगा, 45 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, विधानसभा के। और केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल किसके प्रति जिम्मेदार होता है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 46 देखिए, 46 में विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य होता है, तो विधानसभा का वर्ष में कितने कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये ए वाला ठीक हो जाएगा, 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 देखिए, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो अभी बताया हमने किस राज्य की है विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसमें 403 विधानसभा सदस्य बनते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 पे, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो ये कौन सा अनुच्छेद था, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 370 के तहत। लेकिन अब 370 के कुछ भाग जो है वो केंद्र सरकार ने हटा दिए गए हैं। इस पर कुछ बवाल भी मचा था, लेकिन पूर्णतः ये अब उन अंशों को हटा दिया गया है। तो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 देखिए, 49 में क्या पूछा है कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 49 का, 49 का ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा हमारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 50, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, और उच्च न्यायालय किसे कहते हैं, हाई कोर्ट को कहते हैं, जो लगभग प्रत्येक राज्य में स्थित है, कुछ राज्यों को छोड़कर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 देखिए, पूछा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है, तो ये 51 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये 34 है, कुल संख्या 34। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 पे देखिए, भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करेगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा 52 का, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा है, देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो 53 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, 65 वर्ष की आयु पूरे होने तक इनकी कार्यकाल रहता है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 पे देखिए, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो इसकी ठीक आंसर क्या हो जाएगा 55 का, 55 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, तो इस समय कुल 25 है उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में। अगला प्रश्न पे चलते हैं, तो इसका ये सारे विकल्प गलत दिए हुए हैं। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे देखिए, प्रश्न नंबर 56 पे क्या पूछा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करेगा, 56 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 57, प्रश्न नंबर 57 पे देखिए क्या प्रश्न पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है, तो 57 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, देखिए अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, तो कौन से उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, 58 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है इसकी अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
59 पूछा क्या है, देखिए किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं। तो किसमें सबसे अधिक हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है इसमें सर्वाधिक न्यायाधीश जो हैं वो कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो 60 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, ये अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है, ये परामर्श मांग सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका अपना उच्च न्यायालय है? 61 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, तो इनमें से किसी का उच्च न्यायालय नहीं होगा। 61 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्देशना किन परिस्थितियों में कर सकती है? तो देखिए युद्ध हो जाए, वहाँ आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 देखिए, प्रश्न नंबर 63 में क्या पूछा, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितने बार लग चुका है? 63 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, 3 बार लग चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 64, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित करता है राष्ट्रपति? 54 का ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 352, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 65 में देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, देखिए तो किसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो ये प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, ये 65 का ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, बी वाला 356 के तहत। 356 देखिए, 352 में क्या होता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 में क्या होता है, ये राष्ट्रपति शासन। और 360 जो है ये विकल्प अगर 360 मान लें तो 360 में क्या होता है, ये वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो ये 3 तरह के आपातकाल राष्ट्रपति जो होता है वो लागू कर सकता है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 क्या होता है, ये राष्ट्रपति शासन, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 66 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि कितनी होगी? 66 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा, तो ये वाला 66 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक होगा, तो ये अधिकतम अवधि 3 वर्ष की हो सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 67, क्या पूछा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अभी बताया वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है वित्तीय आपातकाल? तो भारत में अभी एक भी बार ये वित्तीय आपातकाल नहीं लागू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 पे, संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 68 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, सी वाला देखिए 6 माह तक, एक बार में 6 माह, और इसके बाद बढ़ा सकते हैं अगले 6 माह, फिर अगले 6 माह, ऐसे करके 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक क्या होता है, ये कोई भी राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए 69 पे चलते हैं। क्या पूछा है प्रश्न में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उससे संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए 60 दिनों के अंदर संसद से स्वीकृति मिलना आवश्यक होती है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 पे चलती है। देखिए दल बदल से संबंधित कानून किस अनुसूची में है? दल बदल देखिए किस सूची में है? तो इसका 70 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, 10वीं सूची, दा से दल और दा से 10वीं। तो इसका प्रश्न नंबर 70 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 71, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 देखिए, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित होगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, देखिए पंचायती राज से संबंधित है। जबकि 74वां संविधान संशोधन किससे होगा? तो ये नगर पालिका से संबंधित होगा। लेकिन 72 प्रश्न नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला पंचायती राज से। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर देखिए 73 क्या है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होगा? आर्टिकल 280। ये प्रश्न 73 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 देखिए, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए योजना आयोग अब नहीं रह गई, योजना आयोग की जगह पर क्या आ गया है? तो योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग का निर्माण किया जा चुका है। नीति आयोग होती है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, और इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह पर की जा सकी है। तो अब पूछा प्रश्न ये जाएगा कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 पे देखिए, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को, ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना, इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? 76 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1952। ठीक है, देखिए 15 मार्च को क्या हुई थी? 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था? ये योजना आयोग 1950 को योजना आयोग बनी थी। उसके बाद 1952 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 पे देखिए, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम बताएं। तो कौन सा होगा? तो भाषा के राज्य पर पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर 77 का ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, तो किसके लिए किया गया था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 78 का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना 1900 किस में हुई थी? 57 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? इनने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये बताया था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो योजनाएं हैं वो 3 स्तर पर होना चाहिए, ब्लॉक लेवल, जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम स्तर पर, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली के प्रणेता भी बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 79 में देखिए, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये इसका शुरुआत कहाँ से की गई थी? ये नागौर स्थान है राजस्थान में, नागौर राजस्थान से की गई थी इसकी शुरुआत। और चलते हैं हमारी ये क्लास का जो लास्ट प्रश्न है उसकी तरफ। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो कौन थे? तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे हमारे सुकुमार सेन। यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।